तो जापानीज माइथोलॉजी वाला वीडियो तो हिट हो गया और उस वीडियो के पार्ट 2 की डिमांड भी थी। तो अगर तुम थंबनेल देखकर ये सोच के अंदर आए हो कि मैं तुम्हें जापानीज माइथोलॉजी का पार्ट 2 देने वाला हूँ, तो हाँ बिल्कुल, ये जापानीज माइथोलॉजी का पार्ट 2 ही है। पर कोई स्पेशल कहानी सुनाने से पहले आज बात करते हैं जापानीज माइथोलॉजी के कुछ क्रीचर्स की जो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और जहां एनीमे देखने वालों को तो इनमें से कुछ का पता होगा ही, पर फिर भी बाहर से ये उतने फेमस नहीं थे जितना कि ये डिजर्व करते थे। तो आज मैं ट्राई करूंगा और लोगों तक इन्हें पहुंचाने की। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं युकिओना से। अब जापान में अगर कोई आदमी बर्फ में गायब हो जाता था तो सब ये मान लेते थे कि ये सारा किया धरा युकिओना का है। असल में युकिओना एक योकोई थी और वो एक वार्निंग की तरह काम करती थी कि कभी भी भारी ठंड में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदमी कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकला तो उसे गाने की या किसी के पुकारने की आवाज आ सकती है, और अगर उसने उन आवाजों पे ध्यान दिया तो युकिओना उसके सामने आ जाएगी। एक खूबसूरत और मोहक औरत जो दिखने में इतनी हॉट थी कि ठंड में भी कोई आदमी खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब या तो वो वहीं बर्फ में जम जाता या फिर युकिओना उससे उसकी जिंदगी छीन लेती। अब मैंने बोला कि युकिओना एक योकोई थी, तो नेक्स्ट बात करते हैं योकोई की। तो योकोई का मतलब परियों, भूतों और डीमंस से होता है। मतलब जापानीज कहानियों में मोस्टली जो मिथिकल क्रीचर्स होते हैं उन्हें योकोई कह के बुलाया जाता है। कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन ज्यादातर नर्क से भागे हुए मॉन्स्टर होते हैं। जापान के योकोई और दूसरी माइथोलॉजी के भूतों और क्रीचर्स में यही फर्क होता है कि जापानीज योकोई दिखने में एक दूसरे से बहुत यूनिक होते हैं और उन सब की अपनी एक यूनिक कहानियां भी होती हैं। अब आते हैं उस पर जो तुम में से कई लोग जानते होंगे, यानी कित्सुने। जापान में माना जाता है कि हर फॉक्स यानी लोमड़ी अपना रूप बदल सकती है। कित्सुने ऐसी ही लोमड़ी बन के रहने वाली क्रीचर्स होती है जो उम्र बढ़ने के साथ पावरफुल और समझदार होती जाती है। अब ये फॉक्सेस क्या करती थी कि जो अमीर घर के बंदे होते थे उन्हें अपने प्यार में फंसा के शादी कर लेती थी ताकि अपनी ह्यूमन फॉर्म को लंबे टाइम तक बरकरार रख सकें। अब अगर ये वाली फॉक्स 1000 सालों तक बिना किसी का शिकार हुए जीने में कामयाब होगी तो ये 9 टेल फॉक्स यानी 9 पूंछों वाली लोमड़ी बन जाएगी, जिसको तो सब नारुतो फैंस जानते ही होंगे। अब इतनी सारी डार्क स्पिरिट्स के बारे में बात कर ही ली है, तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक पवित्र आत्मा की, जिसकी मूर्ति जापान के मंदिरों के आगे भी होती है। वो है किरीन। इसे जापान के यूनिकॉर्न भी कहते हैं क्योंकि इसके एक सींग होता है और जलते हुए बाल, घोड़े जैसी बॉडी और ड्रैगन जैसी चमड़ी। किरीन के दिखने का मतलब कि या तो तुम्हारे घर में कोई महान आदमी पैदा होने वाला है या उसी तरह की कोई अच्छी खबर आने वाली है। परोपकार और पवित्रता से भरा ये क्रीचर इतना अच्छा है कि ये कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। ये अपने नीचे की घास को भी नहीं कुचलने देता। अब बात करते हैं जापान के सबसे डरावने क्रीचर्स की, जो है ओनी। हॉलीवुड के जो ट्रोल्स होते हैं या इंडिया के राक्षस, उनकी तरह दिखने वाला ये क्रीचर लोगों को जान से मार के उनको पका के खा जाता था। इसीलिए धरती पर ये बहुत कम दिखते थे क्योंकि इन्हें नरक में रखा जाता था। जो आत्माएं होती थी उन्हें टॉर्चर करने के लिए, और यही वजह थी कि जापान के लोग घने जंगलों में नहीं जाते थे क्योंकि ओनी उनको मार के खा जाएगा। अब मैंने कापा के बारे में तो पिछले वीडियो में बता ही दिया था, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं रयू से। अब रयू का मतलब ही ड्रैगन होता है। रयू एक जापानीज ड्रैगन था जिसके हाथ, पैर और सींग भी थे और वो नॉर्मल ड्रैगन से अलग सांप की तरह लंबा था, जैसा कि तुमने ड्रैगन बॉल जी में देखा ही होगा। अब रयू या जापानीज ड्रैगन्स पानी के अंदर की गुफा में रहते थे, पहाड़ों में नहीं, और उनका काम था कि जो भी बहुत रेयर चीजें होती थी जिन्हें आम इंसानों से दूर रखना था, उनकी रक्षा करना। और वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, पर अगर इन्हें छेड़ो नहीं तो ये बहुत शांत भी होते थे। इवन ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते थे, फिर भी इन्हें देवता की तरह पूजा जाता है। तो ये थे जापान के कुछ मेन मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स। अब अगर तुम्हें इन क्रीचर्स से जुड़ी कोई और इंटरेस्टिंग कहानी जाननी है तो जापानीज माइथोलॉजी कमेंट कर देना और लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट करना।